गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में हमने कक्षा 10 के पाठ 1 से संतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाया था पार्ट 1 में। आज हम आप लोग को सिखाएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्योंकि ये कैसे होता है, वो कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं वो समझ ही नहीं पाते किस तरीके से होता है ये। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से बताएंगे हम आप लोग को, और उम्मीद करते हैं सही भी हो जाएगा आप लोग का और अच्छे से कर भी पाएंगे। तो इसलिए इसका बिल्कुल भी मतलब ये मत रखना अपने दिमाग में कि नहीं आएगा। बस आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए क्या क्या मतलब कंडीशन है इसमें। पहले तो हम आप लोग को थोड़ी छोटी छोटी बातें बताते हैं इसमें, जो बहुत भारी पड़ जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब इनमें हमें परमाणुओं को गिनना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, H, चलो H मान लेते हैं, एक परमाणु है ही, और Cl को कुछ बच्चे तो 2 परमाणु मानते हैं, जो कि Cl एक एलिमेंट्स है। Cl मतलब क्लोरीन, ये एक ही तत्व है और ये एक तत्व है। तो यहाँ पर एक एक 2 ही तत्व है, लेकिन कुछ लोग इसको 2 तत्व मानते हैं, इसको एक तत्व मानते हैं। तो इसलिए उनका जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये सब हमको ध्यान देना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 2HCl, तो अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। मतलब हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए भी 2 है। अब अगर मान लो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए, इस तरीके से, तो H यहाँ पर एक ही है और जो Cl है वो 2 है। मतलब यहाँ पे H जो है वो 1 है और यहाँ पर जो Cl है वो 2 है। तो अगर यही बात होती है, अगर आगे लिखा है तो मतलब दोनों में पाया जाएगा, वो इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा। अगर पीछे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो जिस एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा वो केवल उसी का ही है और इसका नहीं है। तो यही सब बातों पे हम लोग को ध्यान देना है। जैसे मान लो इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से बहुत से बच्चे देखे होंगे, इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Ca है कैल्शियम, यहाँ पर ये एक है और O और H ये 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, इसको एक में मत मानना। तो यहाँ पर जो O है वो 2 है, क्योंकि O इसी के साथ घिरा हुआ है, होल ट्वाइस कहते हैं इसे। और जो H है वो भी यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अगर ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे तो एकदम परफेक्टली आप लोग जो है असंतुलित को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम सिखाते हैं आप लोग को किस तरीके से होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे भी कल हमने एग्जाम्पल में एक साथ बताया भी था क्या, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया N2 प्लस H2, फिर यहाँ पे ये हो गया NH3। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे पता चला, देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इसे अभिकारक कहते हैं, जैसे कि हमने कल बताया था आप लोग को। अभिकारक मतलब अपक्रिया करने वाला। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है हम लोग देख रहे हैं, 2 है। फिर हाइड्रोजन की देखेंगे, यहाँ पे कितनी है, 2 है। फिर अब देखेंगे इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो ये 3 है। अब बताओ, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ये तो ऐसे ही बराबर नहीं दिख रहा है। अगर बराबर दिखेगा तभी जान लो वो है, और दोनों बराबर दिखना चाहिए, नाइट्रोजन भी बराबर हो और हाइड्रोजन भी बराबर हो। तो जब इस तरीके से कोई इक्वेशन मिलेगा तभी संतुलित होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में जो वैल्यू है इनकी वो बराबर नहीं है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है। अब ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मतलब ये असंतुलित है।
अब जब असंतुलित है तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, बस ये ध्यान में रखना है हम लोग को कि असंतुलित को संतुलित हमेशा जो है गुणा करा के कराया जाता है, ये बात ध्यान देना। मतलब इनको हम बराबर किस तरीके से दिखाएंगे, गुणा करा के, और कोई तरीका ही नहीं है, गुणा करके ही बराबर करेंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हमें 2 बनाना है, तो हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 1 में गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर ये अलग अलग तत्व हैं, तो इनमें हम किसी भी तरीके से गुणा, किसी भी अक्षर से गुणा कर सकते हैं, चाहे जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। और ये भी एक अलग है, इसमें भी हम फ्रीडम एकदम फ्री से चाहे जिस तरीके से जिस संख्या से चाहें गुणा कर सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक हो गए तो अगर हम किसी एक तत्व में गुणा करेंगे तो अपने दूसरे वाले में अपने आप गुणा हो जाएगा। जैसे मान लो ये 2 अलग अलग परिवार थे, अब ये 2 अलग अलग परिवार थे, अब ये दोनों आपस में मिल गए। अब ये अलग अलग थे तो अपने के लिए कुछ भी लेकर आते तो केवल इन्हीं को मिलता, ये अपने लिए कुछ लेकर आते तो केवल इन्हीं को मिलता। लेकिन जब दोनों एक हो गए तो अगर ये कुछ लेकर आएंगे अपने लिए तो इनको भी देना पड़ेगा। मतलब ये रूल है, मतलब ये अगर अपने लिए कुछ भी लेकर आएंगे तो इनको अपने आप मिल जाएगा, दें चाहे ना दें। और ये अपने लिए कुछ भी लेकर आएंगे तो इनको अपने आप मिल जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम नाइट्रोजन को इसके बराबर करना चाहेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हमने बताया गुणा करके करते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2। तो अगर इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक परिवार के सदस्य हैं, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। जैसा कि हमने रूल में बताया कि हमें इनको बराबर करना है गुणा करके। अब बात ये है कि ये अलग अलग हैं, हम इनमें किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, इनमें भी किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। हम किसी भी एक में किसी से गुणा करेंगे दूसरे में अपने आप हो जाए। जैसे हमने नाइट्रोजन में 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा हो गया। तो यहाँ पे इनमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ ये तो इक्वल हो गया, ये तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पर h जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने बताया था इनको हम चाहे जिससे गुणा कर सकते हैं। बताओ यहाँ पर हमें 6 लेकर आना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? जाहिर सी बात है 3 से, क्योंकि 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सब बराबर हो गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब हम इनको दिखाएंगे कैसे? तो देखो जिसमें जैसे ये नाइट्रोजन है, जैसे जो इक्वेशन था पहले वैसे लिख देते हैं, N2 है वैसे, H2 है वैसे, फिर NH3 है वैसे। अब देखो N2 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाइड्रोजन में कितने से हुआ है, 3 से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको आगे लिख देंगे बस। जिसमें हो रहा है, जिससे हो रहा है उसको उसके आगे लिख देंगे। जैसे इसमें 2 से हो रहा है तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे बस। ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस मतलब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब इसी को हम एक और तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन को ना देखें, हम हाइड्रोजन को देखें, तब कैसे होगा, तो इसको भी देख लीजिए इसी इक्वेशन को। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए N2 + H2 NH3 वही इक्वेशन है सेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जो जो जितना है लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, वो है 2, हाइड्रोजन कितना है, वो है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 2 लिखा था 2 लिख दिया, हाइड्रोजन में 2 लिखा था 2 लिख दिए, नाइट्रोजन में कुछ नहीं था मतलब 1 है, हाइड्रोजन में 3 लिखा था यहाँ पे 3 लिख दिए। अब हम नाइट्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन किसी भी चीज़ से इक्वल करा सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन से इक्वल कराना चाहें तो बहुत आसान है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब हमें गुणा करा के ही करना है। तो अब क्या करें, 2 है ये 3 है, तो गुणा करा के करना है, तो कैसे करें? तो बहुत साधारण तरीका बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक।
अब जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाले में, तो इसमें भी 2 से अपने आप हो जाएगा, रूल में हमने बताया था। तो अब इसको केयर कर दिए तो ये 6 हो गया, इसका भी कर दिए तो ये भी 6 हो गया। अब इसमें 2 से कर दिए तो ये तो बराबर हो ही गया, 2 का नम 2, ये तो और आसान हो गया, ये तो एकदम बराबर हो गया। जैसे क्या बताया फिर से देख लीजिए, इनको हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हम हाइड्रोजन पे आ गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, अब हमें बराबर करना है, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 से कर दो गुणा, तो 2 3 6 हो गया। यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 6 इक्वल हो गए। अब जैसा हमने रूल बताया था ये दोनों एक साथ हैं, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से इसमें भी होगा, तो 2 से इसमें कर दिए तो ये 2 आ गया, तो ये 2 पहले से ही था तो ये तो इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो यहाँ पे आगे 3 लिख देंगे, बाकी H2। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2NH3, बस हो गया, ये इक्वेशन बन गया हमारा। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हो गया ये Mg प्लस O2, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा MgO। अब इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है, मतलब संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Mg है हमारा वो कितना है 1 है, और ऑक्सीजन हमारा कितना है वो 2 है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर Mg हमारा कितना है वो 1 है, और ऑक्सीजन हमारा कितना है वो कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों 1 1 हैं, इक्वल तो ये हैं, और यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पर 1 है, ये इक्वल नहीं है। अब किसको इक्वल किया जाए, तो जाहिर सी बात है जो इक्वल नहीं उनको पहले बनाओगे। तो ये 2 हैं तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से ही तो करेंगे, तो 2 से गुणा कर दिए इसमें तो कितना आया 2। अब जाहिर सी बात है ये दोनों एक साथ हैं, तो 2 से अगर इसमें गुणा हो रहा है तो 2 से इसमें भी होगा, 2 ही करना 2 हो गया। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये नहीं हो रहे हैं, तो ये तो हमने बताया था ये तो फ्री हैं, चाहे जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको 2 लाना है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसमें कर देंगे, बस हो गया, बन गया हमारा, क्योंकि 2 ये था 2 ये भी हो गया, 2 ये भी 2 ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, Mg से हमने किस में मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और Mg लिख देंगे, प्लस O2 है, O2 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, MgO में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को आगे लिख देंगे, बाकी MgO, बस ये हो गया संतुलित। अभी तो छोटा छोटा बता रहे हैं, बड़ा भी बताएंगे आप लोग को, अभी तो ये छोटा छोटा है, बड़ा भी बताएंगे। जैसे इसमें Mg में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो Mg के सामने हमने 2 लिख दिया, बाकी ऑक्सीजन को हमने वैसे उतार दिया, क्यों, क्योंकि इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर MgO में आगे 2 है, मतलब 2 से गुणा हुआ है, तो MgO को ऐसे लिख दिया, आगे 2 लिख दिए, बस हो गया। 2 मतलब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, जैसे हमने पीछे बताया था आप लोग को। चलो और एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए हाँ और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है H2Cl2, फिर यहाँ पे है HCl। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम H कितना है 2 है, Cl कितना है 2 है, और यहाँ पर H कितना है 1 है, Cl कितना है वो भी 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है इसमें, और इसमें कितना है 1 है, ये अभिकारक है, ध्यान में रखना, अभिकारक, और ये उत्पाद है। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होती है वही उत्पाद में हो जाए तो जान लो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था कि गुणा करके करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को अगर हमें 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से इसमें अपने आप हो जाता है, पता है कि नहीं। अब हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2, क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी हो गया 2।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनका जो है हम बैलेंस कर देंगे। तो ये H2 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये Cl2 है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे दो दो से दोनों मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों को आगे 2 लिख दो, बस 2HCl बन गया। इस तरीके से इक्वेशन बनता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। वैसे हम जो बता रहे हैं बहुत ही बेसिक तरीका है इसको सीखने का, और ये अगर सीख गए तो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं। तो हमें यही आप लोगों को सिखाना है। बहुत से लोग होता है कि इसको पढ़ते चले जाते हैं लेकिन कैसे क्या होता है वो जान ही नहीं पाते, उनको परीक्षा देने से मतलब होता है। तो हम आप लोग को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले, और नॉलेज मिलेगा तो चाहे जैसी भी परीक्षा होगी आप अच्छे से उसमें जो है सफल हो जाएंगे। तो ध्यान ये देना है कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोग को उसको अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट में बताइएगा, हम फिर से पढ़ा देंगे इसको आप लोग को। और वैसे उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ही। तो हम जो है आप लोगों को जो है कुछ होमवर्क में दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। तो ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा या कर लीजिएगा तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। नहीं कर पाइएगा तब भी बताइएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे। जो नहीं कर पाइएगा उसको बताइएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 4 दिए हैं, ऐसे धीरे धीरे और भी देंगे, समझाएंगे आप लोगों को अच्छे से। जब समझ में आ जाएगा तब हम जानेंगे कि आ गया आप लोग को। चलिए ठीक है, आज के लिए आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो अपलोड जल्द ही करेंगे, तब तक के लिए जो है आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, घर पर रहिए सभी लोग, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। और घर पर ही रहिए और घर पर पढ़ाई कीजिए। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग घर पर बैठकर जो है पढ़ाई कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। नमस्ते।